सो हेलो पीपल, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी शेयर बेस्ड पेमेंट। स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन से, कंसेप्ट के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। देखो क्या है कि 1 जनवरी को जो है 500 एम्प्लॉय 300 ऑप्शन दे रहे थे। ठीक है, 500 एम्प्लॉय को 300 ऑप्शन दे रहे थे। एक्सपेक्टेड लाइफ 5 ईयर्स थी। ठीक है, वेस्टिंग डेट जो है 3 साल की वेस्टिंग डेट है, और वेस्टिंग होने के बाद अगले 3 साल में आप एक्सरसाइज कर सकते हो। ये एक्सरसाइज प्राइस है, मार्केट प्राइस देख रखा है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन देख रखा है। अब ये फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन की बात कर ली तो आपको जो है एक तो फेयर वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो ऑप्शन की आपको फेयर वैल्यू देख रखी है। अब आपको पता है कि जो है 5% हर साल निकल जाएंगे। पहले साल आपको लग रहा है 5% सब निकल जाएंगे, तो आपने क्या किया कि पहले साल लग रहा है 5% सब निकल जाएंगे, तो आपने 500 जो अपने 500 एम्प्लॉयज़ को जो भी आप ऑप्शन दे रहे हो 5% तो निकल जाएंगे ना। तो पहले साल 95, दूसरे साल 95, तीसरे साल 95। ठीक है, फिर 300 ऑप्शन दिए। अभी टोटल मतलब कि जब 5% निकल जाएंगे तो अभी इनके लिए खर्चा क्यों बुक करें। तो इंटू 95 करा, इतने एम्प्लॉयज़ आए, 300 ऑप्शन 30 के हिसाब से अब 1/3 कर दिया, क्योंकि जो है आपको डेफर करना पड़ेगा ना, आपको अमोटाइज करना पड़ेगा ना, तो 1/3 कर दिया। अगले साल आपको लग रहा है 10% है, तो वही 500 को 90% से मल्टीप्लाई करो। अब ऑब्वियस बात है कि इसको 300 ऑप्शन से मल्टीप्लाई करोगे, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन दे के रखा है। अब ये जो भी आपका खर्चा आया, ठीक है, अब पहले तो आप इसका 2/3 निकालोगे। 2/3 निकालोगे तो 218700 जो भी आएगा, और उसमें से आपको पता है कि पहले में आप इतना खर्चा बुक कर चुके हो, तो इतना खर्चा बुक करोगे। ठीक है, अब तीसरे में आप एक्सपेक्टेड थोड़ी ना देखोगे, ये 6% एक्सपेक्टेड ऐसा थोड़ी ना देखोगे। तीसरे में तो आप एक्चुअल देखोगे, और एक्चुअल क्या था कि 300 ही आए। अगर 500 की बात करें तो 500 का 0.90 करे तो होता है 364.5 पर आए कितने 300, तो 300 आए, तो 300 का 300 के हिसाब से 300 एम्प्लॉय 300 ऑप्शन 30 का ऑप्शन है। ठीक है, 218700 है, नहीं सॉरी, इतना जो है अमाउंट, ठीक है, उसमें से आपने जो है सिंपल से आते 218700 पिछले 2 साल में आप बुक कर चुके हो, तो बचा हुआ अभी बुक होगा। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि जब भी हम ये ऐसे ऑप्शन में एक्सपेंडिचर ऐसे बुक कर रहे हैं, तो ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर हर साल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर टू शेयर आउटस्टैंडिंग, शेयर बेस्ड पेमेंट नहीं, ईसॉप आउटस्टैंडिंग रिजर्व बोलेंगे। ठीक है, तो हर साल, ठीक है, हम क्या करेंगे कि एक एक्सपेंडिचर की गुल्लक बनाएंगे, या तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि हम रिजर्व की गुल्लक बनाएंगे। हर साल इसमें फीड कर देंगे, तो ये हमारे पास इतना रिजर्व भर गया। ठीक है, अब ये गुल्लक फूटेगी, इतना सब भर गया है, अब ये गुल्लक फूटेगी। ठीक है, तो गुल्लक किस हिसाब से फूटेगी, क्या बोल रहे हैं कि जो एक्सरसाइज करने आए हैं, तो जैसे भी एक्सरसाइज करने आए लोग, उसके हिसाब से जो है गुल्लक फूटेगी। अब समझो कि ये 300 ने अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर दिया, ठीक है ना। अब जो है अब एक्सरसाइज करेंगे लोग। अब पहले 120 आए, फिर 100 आए, फिर 70 आए, तो आप कैसे करोगे। अब समझो, जब 120, 100 और 70 है, तो ये जो 120 है, इनको 300 ऑप्शन दे दिए 30 के भाव पे। ठीक है, अब देखो 120 का 300 ऑप्शन इंटू 30, ये तो हम गुल्लक से निकाल लेंगे, क्योंकि इतने लोग आ गए हैं। ठीक है, क्योंकि हमने तो गुल्लक बना के रखी ना, 300 एम्प्लॉय की बना के रखी। 120 एम्प्लॉय आए तो गुल्लक से पैसे निकालो, और इनसे भी तो पैसे लेंगे। इनसे पैसे कैसे लेंगे, एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है, तो उन्होंने एक्सरसाइज प्राइस के हिसाब से दिया आपको रुपये, अपन ने गुल्लक में से निकाले 10.8 लाख। और तो जो हमारे पास पैसे आए, तो जो इकट्ठा हुआ कि हमारा पूरा इतना इकट्ठा हो गया, डेबिट कर लिया हमने, बैंक अकाउंट डेबिट, ये सब आउटस्टैंडिंग डेबिट। अब इनको हम शेयर देंगे, तो शेयर कैपिटल 10 का भाव है, तो 3.6 बचा हुआ शेयर प्रीमियम है। चलो, फिर आए लोग, कुछ लोग 100, तो 100 के पैसे वापस हमने गुल्लक से निकाले, तो 100 300 तो इंटू 30 करा, तो 100 इंटू 300 इंटू 30, ये सब आउटस्टैंडिंग से हमने निकाला। ठीक है, ये 100 लोग आए, तो 100 लोग ने 300 ऑप्शन के हिसाब से कितना हमने जो है कितना लिया, 100 के भाव से हमने उससे पैसे लिए 30 लाख। ठीक है, क्या आया, राइट। ठीक है, तो आपने वापस इतने निकाल लिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ई सब आउटस्टैंडिंग, ये सब आउटस्टैंडिंग रिजर्व होता है ना, तो बैंक अकाउंट ई सब आउटस्टैंडिंग टू शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर वापस आए, तो टोटल आए कितने हैं, 120, 100 और 70, तो 220, 290 लोग आए, तो वापस 70 लोगों के लिए निकाला, तो 70 लोगों के लिए हमने वापस निकाला, तो 70 लोग आए 100 ऑप्शन के लिए, 300 ऑप्शन के लिए, और 100 रुपये इनसे लिए, तो 21 लाख तो हमने इनसे लिए। बाकी इनके लिए हमने जो है जो रिज़र्व बना के रखा था गुल्लक में से पैसे निकाले। 70 को 300 ऑप्शन के रिस्पेक्ट में कितने रुपये थे, 30 रुपये थे, सिर्फ 6.3 लाख। ऐसे करते हुए हमने टोटल इकट्ठे करे, फिर शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। अब बात यह है कि बचे हुए जो 10 है, उन 10 का क्या, राइट। ग्रांड डेट पे तुम्हारे 500 एम्प्लॉय थे, वेस्टिंग जो है 300 ने कंप्लीट करी, और एम्प्लॉय तो आए 290। अब क्या करेंगे, अब वो जो 10 की गुल्लक बना के रखी थी, उस 10 की गुल्लक का क्या करेंगे, तो देखो रिवर्सल
ऑफ रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, वो जो गुल्लक थी वो गुल्लक ऑफ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगी। ये सब आउटस्टैंडिंग था ना, ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होकर बचा हुआ। ठीक है, तो आप समझिए कि किस तरीके से होता है। मैं आपको वापस से फटाफट क्विकली बोल रहा हूँ कि भैया आप पहले तो आप अपने हिसाब से जो है खर्चा बुक करते हो। ठीक है, एक गुल्लक में पैसे भरते हो, हर साल गुल्लक में पैसे भरते हो। फिर एक्सरसाइज डेट आती है, लोग एक्सरसाइज करते रहते हैं। जितने लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं उनके पार्टी का या उनके हिस्से का आप गुल्लक में से पैसा निकालते हो। तो गुल्लक में से पैसा निकालोगे तो ये हो गया हिसाब आउटस्टैंडिंग, इनसे भी कुछ रुपए लोगे और बदले में उनको शेयर दे दोगे। तो ऐसे करते हुए चीज़ें चलती थी। और गुल्लक आखिरी में बच जाता है, पैसा कुछ बच जाते हैं तो गुल्लक में से पैसे निकाल के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दो। ऐसा है सीन। अगला क्वेश्चन परफॉर्मेंस कंडीशन के ऊपर है, पर जो आप एंट्री है वो आप समझ चुके हो। एंट्री के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो एंट्री क्या है? एंट्री तो ये है भैया कि जो अपना एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर जो है अपना एक्सपेंडिचर, पहले तो अपन एक्सपेंडिचर करते हो, एक्सपेंडिचर करके अपन उसको गुल्लक में डाल देते हैं। ठीक, एक बार अपन देख लेते हैं कि इंस्टीट्यूट ने इसकी एंट्री कैसे करी है। तो जैसे कि एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस बोलते हैं, तो देखो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को जो है इन्होंने रिजर्व में ट्रांसफ़र करा। अब 1 सेकेंड एक बार देखने दो। हाँ ठीक है, तो ईसॉप आउटस्टैंडिंग पेमेंट, ईसॉप आउटस्टैंडिंग लिखते हैं, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व की जगह टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट करते हैं, राइट। अब आता थी परफॉर्मेंस कंडीशन की। तो देखो परफॉर्मेंस कंडीशन में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 परफॉर्मेंस कंडीशन में 1/1/2009, 31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011, मतलब कि 1 से 31/12 पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। पहले तो 300 ऑप्शन 300 एम्प्लॉय को दे रहे थे और फेयर वैल्यू जो है 40 के भाव पे हम दे रहे थे ऑप्शन। ठीक है, अब जो है परफॉर्मेंस कंडीशन के आधार पे देखें, अब इस पर जो है हम एक बार क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन के हिसाब से चार्ट बनाए तो एक बार हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो कुछ इस तरीके से है क्वेश्चन कि ऑन 1/1/2009 जो है एक्स लिमिटेड ने ग्रांट करे 200 स्टॉक ऑप्शन 300 एम्प्लॉय को। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा। ठीक है, ये 200 स्टॉक ऑप्शन 300 एम्प्लॉय को है, ये 300 स्टॉक ऑप्शन हो जाएगा 200 की जगह। ठीक है, ऑप्शन विल वेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 1, एट द एंड ऑफ ईयर 1 जो है वेस्ट हो जाएंगे। देखो ऑप्शन वेस्ट हो जाएंगे एट द एंड ऑफ ईयर 1 अगर प्रोडक्शन अचीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर 2000 यूनिट का। ओके, 2000 यूनिट का प्रोडक्शन अचीव हुआ तो ऑप्शन हो जाएगा वेस्ट ईयर 1 में। ठीक है, सेकेंड ईयर में होगा अगर आपने 2 साल तक 1900 का प्रोडक्शन किया है, और थर्ड ईयर में होगा अगर 3 साल तक 1800 का चला है। ठीक है, अब द एम्प्लॉयज ऑल्सो रिमेन इन एम्प्लॉयमेंट टिल द स्टिपुलेटेड पीरियड इज प्रोडक्शन इज अचीव्ड। फेयर वैल्यू जो है 40 दे के रखी है। अब 31/12 को क्या हुआ कि 20 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए और एक्चुअल प्रोडक्शन जो है 1950 ही हुआ, तो मतलब वो 2000 वाला तो मीट हुआ नहीं, तो चीज़ें 2000 तो फिर 2 साल तक चली जाएगी। और एक्स एस्टिमेट कर रहा है। अब देखो 31/12 को एक्चुअल में तो एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, अब एक्स का एस्टिमेट कर रहा है उस मतलब 1 साल बाद पे खड़े होकर अगले 2 साल को वो ऐसे एस्टिमेट कर रहा है दैट दी एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर जो है एवरेज प्रोडक्शन जो है 1900 के ऊपर चले जाएगा, तो मैं 2 साल तक अपना करता हूँ। ठीक है, 10 अचीविंग द वेस्टिंग कंडीशन 2 साल में अचीव हो जाएगी। और उसको ये भी लग रहा है कि फर्दर 30 एम्प्लॉय भी उसको छोड़ के चले जाएंगे। उसको ये लग रहा है, ये देखो यहाँ पे खड़ा है 20 से छोड़ के चले गए, इसकी एक होप है कि ये अचीव हो जाएगा। ठीक है, 1900 और उसको ये भी लग रहा है कि 30 एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, अब वो इस पे आया, अगले साल पे आया। ठीक है, अगले साल पे आया तो उसके 25 गायब हो गए, तो उसको होप है कि अगले साल जो है 1800 का क्राइटेरिया मीट हो जाएगा, पर उसको ये भी लग रहा है कि 10 एम्प्लॉय और छोड़ के चले जाएंगे और जो है एंड ईयर में 15 लोग और छोड़ के चले गए। अब पॉइंट ये है, ये हमने पूरा सिचुएशन समझी। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो अपन बार बार इसको बोलेंगे तो आपको भी सिचुएशन रटने में आ जाएगी। तो देखो पॉइंट ये है कि भैया 1950 तो का अचीव हुआ तो 2 साल तक गया, वो कोई दिक्कत नहीं। छोड़ के कितने गए? 20 एम्प्लॉय छोड़ के गए, बचे हुए लग रहे 30 भी और छोड़ के जाएंगे, तो तुम तो 250 का ही बुक करो ना डायरेक्ट। 250 ऑप्शन, ठीक है, 250 एम्प्लॉय, 300 ऑप्शन और फेयर वैल्यू 40 जो कि अपना 30 लाख। ठीक है, अब इसको तो 250 300 इंटू 40, ठीक है, तो 250 इंटू 300 इंटू 40, चलो ये हो गया, और डिवाइड बाई 2 कर दो, ये अपना हो गया 2 साल का। तो पहले साल का हुआ ये 15 लाख का एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब देखो ईयर 2 की बात करें, ईयर 2 है तो 250 तो रहेगा नहीं। देखो अब ईयर 2 की बात करें तो गए कितने हैं? 300 में से 20 तो गए पहले ही, 30 और चले गए, और आपको ऐसा लग रहा है, देखो 300 में से 20 गए और इनफैक्ट 25 और चले गए।
255 वो लग रहा है कि 10 और चले जाएंगे। इतने एम्प्लॉय 245 एम्प्लॉय के लिए मेरे को तो एक तरीके से 300 ऑप्शन का बनाना है। तो 2,94,000, ठीक है। अब 2,94,000 29,40,000 आया, ठीक है। पर ये 29,40,000 वापस ध्यान रखना कि ये पूरा थोड़ी ना, ये तो पूरा है ना, अब तो 2/3 निकालना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 19.6 लाख, 15 लाख पहले ही बुक कर चुके हो, ठीक है। तो बचा हुआ 4.6 इधर आ गया। अब ईयर 3 आता है। ईयर 3 में तो सब क्लियर खुला चिट्ठा है कि 300 में से गए हैं 20, फिर गए हैं 25, फिर गए हैं अपने 15, 240, इनको 300 ऑप्शन, इनको भाव 40 का 28,80,000। अब 28,80,000 हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है। हमने पहले साल कितना बुक करा 15, दूसरा 19, तो 19.6 पूरा माइनस करो तो 9.2 हो जाता है। तो इस तरीके से हमने जो है खर्चे तो बुक कर लिए बस। अब आपको एंट्री कैसे पास करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। पर जब हर साल आप एंट्री पास कर रहे थे तो आपने हर साल गुल्लक बनाई थी। गुल्लक बनाएगी तो आपने जो है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग करा था, और जो है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस को आप पीएनएल में ले जा रहे थे। ईसॉप आउटस्टैंडिंग बाकायदा जो है उसके गुल्लक भर रही थी 3 साल। फिर बाद में एक्सरसाइज होंगे तो उसकी एंट्री तब कर लेना। जितने जितने लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं उतने एम्प्लॉय उसके ऑप्शन से मल्टीप्लाई करके, जो कि 300 ऑप्शन है, और ऑप्शन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हुए उतना आप रिजर्व से निकालोगे, ठीक है, उस गुल्लक में से निकालोगे। उनसे खुद से ही पैसे ले रहे हो बैंक अकाउंट के थ्रू, ठीक है, उनसे भी लोगे और बदले में उनको शेयर दे दोगे और सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्या है, अब ये जो है परफॉर्मेंस कंडीशन था, ये जो है प्रोडक्शन टारगेट है। अब प्रोडक्शन टारगेट है किस हिसाब से बोल रहे हैं, 1 सेकेंड एक बार इसको देखते हैं। ओके, अब देखो क्या है कि क्वेश्चन 4 प्रोडक्शन टारगेट वाला है। क्या बोल रहे थे कि 1-1-2 जानों, आप इसके हिसाब से चार्ट समझो। 1-1-2 जानों ने में जो जेड ने जो है 200 ऑप्शन ग्रांट किए। देखो 200 ऑप्शन है 300 एम्प्लॉय को, जो एंड ऑफ द 3rd ईयर वेस्ट हो जाएंगे। प्रोवाइडेड अगर एम्प्लॉय ने 3 साल की सर्विस दी तो एक्सरसाइज प्राइस जो है वो 60 रुपये है। एक्सरसाइज प्राइस 60 रुपये है। अगर आउटपुट पर एम्प्लॉय 100 से 120 निकला तो, ठीक है, हर एक एम्प्लॉय 100 से 120 आउटपुट निकाल रहा है, तो एक्सरसाइज प्राइस 60 है। 50 हो जाएगी अगर 121 से 130 है तो, ठीक है, और 40 हो जाएगी अगर 130 के ऊपर है तो आउटपुट, ठीक है, ठीक है। तो क्या बोल के रखा है कि 60 है अगर एनुअल आउटपुट जो है 100 से 120 है, 50 और 40 हो जाएगी। और फेयर वैल्यू जब है एक्सरसाइज प्राइस 60 तब थी 30, फिर एक्सरसाइज 50 थी तो 40, और 40 थी तो 50। इस तरीके से हमने कर लिया कैलकुलेट। अब 31/12 पे मैं आया, 20 एम्प्लॉय तो पहले ही छोड़ के चले गए, ठीक है। तो और एक्चुअल एवरेज आउटपुट भी 115 है। अब देखो एक्चुअल एवरेज आउटपुट पर एम्प्लॉय जो है ये 100 से 120 में आ गया, 115 आ गया। तो क्या लिखा है, एक्चुअल एवरेज एनुअल आउटपुट पर एम्प्लॉय 115 आ गया, ठीक है। तो एक्सरसाइज प्राइस में 60 हो जाएगा। अब एक्स लिमिटेड एक्सपेक्ट कर रहा है कि इट इज़ मोर लाइकली डेट जो एवरेज एनुअल आउटपुट है ना वो 3 साल का 122 रहेगा, और फर्दर जो है 30 एम्प्लॉय अगले 2 साल में छोड़ के चले जाएंगे। तो देखो क्या बोल के रखा है कि 30 एम्प्लॉय अगले 2 साल में छोड़ के चले जाएंगे, और 115 है अभी, जिसको ऐसा लग रहा है 122 हो जाएगा एंड में, ठीक है। और जबकि अपन ने क्या बोला था कि 130 या से ऊपर है तो एक्सरसाइज प्राइस हो जाएगा 40, है ना। इस तरीके से अपन ने चीज़ें समझी। अब समझो कि उसको कभी ऐसा लग रहा है कि बाद में तो जो है 122 एक्सरसाइज प्राइस हो जाएगा। अब क्या करें, ये नहीं बोला है कि जो है, ये नहीं बोला है कि अगर 100 से 120 रहा पहले साल में तो वेस्ट हो जाएगा पहले साल में। देखो क्वेश्चन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन तो ऐसा है कि उसको ऐसा लग रहा है कि 100 से 120 है तो 60 हो जाएगा। ये सब चीज़ें उन्होंने करके रखी। ये मैटर नहीं करता कि इस साल का एक्सरसाइज इस साल में कितना प्रोडक्शन करके रखा है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं। क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं कि अगर पहले साल में 100 से 120 हो गया ना तो हम जो है पहले साल में वेस्ट कर देंगे, फिर पहले साल में नहीं होता है तो हमको लगता है दूसरे साल में कर देंगे, फिर दूसरे साल में नहीं होता है तो हमको लगता है तीसरे साल में कर देंगे, ठीक है। ऐसा अपन ने इसके पहले वाला क्वेश्चन करा, पर ये वाला क्वेश्चन वैसा है ही नहीं। पहले दूसरे तीसरे साल वाला है ही नहीं। इस साल का आपको प्रोडक्शन आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दे दिया उसने, पर गए 20 से आपको लग रहा है 30 चले जाएंगे और बाद में 122 तुम अचीव कर पाओगे। तो 122 अचीव कर पाओगे जो ये तो सही नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो हम ऑप्शन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम पास तो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है तो हम वही लेते हैं, ठीक। तो कितने लोगों के लिए आप करोगे कैलकुलेट, सबसे पहले तो 250, ठीक है, 250 एम्प्लॉई है,
तो 250 एम्प्लॉय के लिए आप जो है रिज़र्व बना दोगे, ठीक है। 250 एम्प्लॉय है और 200 ऑप्शन का रिज़र्व है, 40 के भाव का है, आपने 250 एम्प्लॉय का डाल दिया, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि आप बार बार भूल जाते हो, पर आपको डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा क्योंकि ये 3 साल तक डेफर करेगा, ठीक है। अब ईयर 2 में आपको क्या लग रहा है, ईयर 2 में आप आए, आपको लग रहा है कि यार वो जो 300 में से 50 माइनस करे, 300 में से पहले तो 20 माइनस करो और भी 25 माइनस करो और 10 माइनस करना पड़ जाएंगे, तो 245 हो जाएगा। देखो 245 हो गया। अब ये जो 245 है इनका जाना चाहिए, ठीक है। तो 245 तुमने 250 का तो बना दिया, 245 का जाना चाहिए, तो 245 इंटू 200 इंटू 40, 19,60,000 जो भी है। अब 19,60,000 इंटू 2/3 करना पड़ेगा, क्योंकि 19,60,000 तो है 2 साल का, उसका 19,60,000 पूरे 3 साल का है, इतना जाना चाहिए, पर आपको 2 साल का निकालना पड़ेगा ना, 2/3 करना पड़ेगा। उसमें से 6,667 आप माइनस कर दोगे तो 6,40,000 आ जाएगा। वो यही आपको एंड में क्या निकला, तो 55 थोड़ी ना गए, आखिर में गए जो है 60 गए, ठीक है। तो 240 बन गया, ठीक है। और 240 है, 200 इंटू 40, ठीक है, 19,20,000। और 19,20,000 में से अपन ने 6,66,000 ये माइनस के 6,40,000 ये माइनस करे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने माइनस करा और अब हमारा कितना आया, 1,30,333 इस टाइप से आया। और आप समझे क्या कि एक्सपेंसेस को हर ईयर अपन ने देखा, ठीक है, एक्सपेंसेस को हर ईयर अपन ने देखा। तो इस तरीके से हमने इस साल का भी कैलकुलेट करा, ये हमारा हो गया कैलकुलेट। तो ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आप समझ चुके होंगे कि ऐसे कैसे जो है चीज़ें जो है ख़त्म होती है, राइट। तो हमें जो है ये नहीं देखना है, हमको ये नहीं देखना है, हमको एंड वाला ही पोर्शन देखना है। अब वही बात थी ना कि इधर 130 हो जाएगा, इधर 130 हो जाएगा, तो जो है एक्सरसाइज प्राइस आपकी 50 हो गई, और इधर 112 हो गया, तो एक्सरसाइज प्राइस आपकी जो है एंड में तो 112 ही हुआ ना, तो एक्सरसाइज प्राइस आपकी 60 ही है। आप लोग जब आएंगे तो 60 रुपये दे के आपसे जो है आपको 60 रुपये देंगे, आप बदले में कुछ वो निकाल देना, उनके हिस्से का जो है रिजर्व निकाल देना, उनको शेयर दे देना। तो इस तरीके से चीज़ें चलेगी, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 5, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी एक बार समझते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेट देख रखा है, ये फॉर्मेट से आप जो है समझना, मैं अभी क्वेश्चन को रीड करता हूँ। तो क्या बोल रहे हैं कि 1/1/2009 को बी लिमिटेड ने ग्रांट करे 1000 स्टॉक ऑप्शन 300 एम्प्लॉय को, तो 1000 स्टॉक ऑप्शन 300 एम्प्लॉय को दिए। कॉन्ट्रैक्टेड लाइफ ऑफ ऑप्शन जो है वो 7 साल है, कोई सर्विस कंडीशन नहीं है ना। द ओनली कंडीशन, आप पर कुछ तो कंडीशन लेगी ना, तो कोई सर्विस कंडीशन नहीं है। द ओनली कंडीशन इज दैट ऑप्शन वेस्ट इन द एम्प्लॉय वैन एंड ओनली वैन शेयर प्राइस राइज फ्रॉम प्रेजेंट लेवल ऑफ ₹50 to 80, 50 से 80 तक पहुँचा, ठीक है। तो ओनली कंडीशन है ऑप्शन वेस्ट इन द एम्प्लॉयज़, तो ऑप्शन वेस्ट तभी होगा जब जो है शेयर प्राइस 50 से 80 पर आ जाए। देयर आफ्टर ऑप्शन आर, जब जैसे ही 50 से 80 पर आया, ऑप्शन आर एक्सरसाइजेबल एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिमेनिंग पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल लाइफ। तो ऑप्शन वेस्ट कब होंगे, मतलब कि वेस्टिंग डेट कब हो, जब जैसे 80 हुआ आपकी वेस्टिंग डेट हो गई, उसके बाद आप कभी भी एक्सरसाइज करो, ठीक है। तब क्या लिखा हुआ है, देयर आफ्टर ऑप्शन एक्सरसाइजेबल एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिमेनिंग पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल लाइफ। तो कॉन्ट्रैक्चुअल लाइफ पहले कितनी है, ऑन 1/1/2009 इंटरप्राइज एस्टिमेट दैट द प्राइस विल टच 80 एट द एंड ऑफ ईयर 5, 5 साल के एंड में जो है प्राइस 80 को टच करेगा, ठीक है। और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है 5 साल के एंड में हो जाएगा। फॉर 4 ईयर्स इंटरप्राइज एस्टिमेट कर रहा है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो रिमेन एट दी, फॉर 4 ईयर्स इंटरप्राइज एस्टिमेट कि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिमेन एट दी एंड ऑफ 5 ईयर वो है 270, 265, 268, 265। तो क्या बोल रहे हैं कि 4 साल से, ठीक है, द कम इंटरप्राइज एस्टिमेट करिए कि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय है ना वो एट दी एंड ऑफ 5 ईयर्स एज, ठीक है। अब कैसे वो कर रहे हैं वो एट दी एंड ऑफ 5 ईयर फॉर 4 ईयर्स, फॉर 4 ईयर्स 4 साल से जो है इंटरप्राइज एस्टिमेट करिए कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है 5 साल के बाद वो होंगे 270, 275, 268 हो गया, फिर 265 हो गया, जो भी है। और एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ देखा जाए तो एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो लेफ्ट हुए हैं वो 8, 6, 7, 9, 10 हुए हैं, ठीक है। एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बात करें तो अब देखो एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बात करें तो ऐसा ही होगा, ठीक। अब एज अगेंस्ट दी एस्टिमेट, अब देखो एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इधर लिखा था क्या, एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इधर नहीं लिखा, ठीक है। 8, 6, 7, 9, 10 ऐसा सब नहीं लिखा, ठीक है। अब देखो एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो लेफ्ट करे वो तो इतना ही है। अभी इसके पहले जो भी अपन क्वेश्चन कर रहे थे तो अपन पहले साल पे आ रहे थे, पहले साल का एक्चुअल लेके कुछ अपन एस्टिमेट करते थे और फिर निकालते थे, ठीक है। फिर अपन दूसरे साल पे आ रहे थे, फिर अपन एस्टिमेट करते थे, तो ऐसे करते हुए चीज़ें चल रही थी।
ठीक है। अब मेरे को बताओ कि अगर मैं पहले साल पे खड़ा हूँ और मेरे को लग रहा है कि एक्चुअल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय जो है वो 8 लेफ्ट हो गए, जैसे कि इसमें देख रखा है 8, 6, 7, 9 ऐसा देख रखा है, पर मेरे को पता है ईयर एंड का, जो 5th ईयर का एंड का मैं एस्टिमेट लगा सकता हूँ, तो फिर मैं एस्टिमेट भी फोकस करूँगा ना। एक्चुअल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय जितने भी गए मेरे को उससे कोई लेना देना ही नहीं है, राइट। तो बोला गया है एज अगेंस्ट द एस्टिमेट ऑफ द एंटरप्राइज मार्केट प्राइस रीच, अब एज अगेंस्ट द एस्टिमेट के अगेंस्ट जो मार्केट प्राइस है वो स्टिपुलेटेड प्राइस को रीच कर दिया ओनली एट द एंड ऑफ 6th ईयर, 6th ईयर के एंड में जो है रीच करा, ठीक है। तो एज अगेंस्ट इंटरप्राइज इसलिए बोला क्योंकि इंटरप्राइज ये बोल रहा था कि प्राइस तो टच होगा 80 एट दी एंड ऑफ ईयर 5, मतलब कि जैसे ये 5 साल खत्म हो जाएंगे ये प्राइस टच कर देगा, ठीक है। तो उसको तो यही लगा कि जैसे जो है प्राइस वाइज टच हुआ एट दी एंड ऑफ ईयर 5, प्राइस टच हो गया और जो है काम खत्म हो गया, ईयर 5 में होगा, पर हुआ कब? एट दी एंड ऑफ 6th ईयर, ठीक है, 1 साल बाद हुआ। फर्दर 5 एम्प्लॉयज़ जो है वो लेफ्ट हो गए बिफोर द प्राइस लेवल रीच टू द स्टिपुलेटेड लेवल, तो 5 एम्प्लॉयज़ लेफ्ट हो गए थे, फर्दर 5 एम्प्लॉयज़ लेफ्ट हो गए, ठीक है। अभी आप जो एक्चुअल बोल रहे थे 8, 6, 7, 9, 10, ये तो ड्यूरिंग 5 ईयर्स की एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है। 6ठे साल पे रीच हुआ ना, तो 6ठे साल के जस्ट पहले जो है फर्दर 5 और निकल लिए। अब देखो सारी एंट्री बताओ, अब हम समझते बात को कि क्या क्या है, किस तरीके से इसको करना है। देखो ये क्वेश्चन पूरा पढ़ा अपन ने, अब किस तरीके से हमको अमाउंट रिकॉग्नाइज करना है हम ये भी समझते हैं। तब देखो, अब बात करें तो इसमें जो है 1000 स्टॉक ऑप्शन थे, 300 एम्प्लॉय थे, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्चुअल लाइफ 7 साल की थी, ठीक है, और कोई ऐसी सर्विस कंडीशन नहीं थी। 7 साल की कॉन्ट्रैक्चुअल लाइफ है और 6 साल में तो जो है रीच हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है 7 साल की वाली कॉन्ट्रैक्चुअल लाइफ हो, ऑप्शन जो है 6ठे साल में ही वेस्ट हो जाएगा, राइट, और फेयर वैल्यू ऑप्शन 30 है। तो अब जब बात आती है 31/12/2009 पे, तो 31/12/2009 पे तो मेरे को तो यही लग रहा है ना कि 270 एम्प्लॉय जाएंगे। अब ये जो 270 कैसे, क्योंकि डेटा दे के रखा है 270, 275, 280, 265, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 5वें साल का नहीं देख रखा है, 5वें साल का तो हमको ही निकालना पड़ेगा। तो 5वें साल का कैसे निकालोगे? एक्चुअल आप ले लेना, जो एक्चुअल वाला डेटा था 8 + 6 + 7 + 9 + 10, ये एक्चुअल डेटा ले लोगे और आ जाएगा 260 का। तब 230 से बुक करना, फिर 275 से बुक करना, फटाफट कर लेते, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। 270 हर एक एम्प्लॉय को कितने? 1000 ऑप्शन, ठीक है, 1000 ऑप्शन ही दे रहे हो ना, ठीक है। और वैल्यू कितनी है? वैल्यू कितनी है? फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन 20 है, ठीक है। तो अगर फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो है वो 20, इसको 20 से मल्टीप्लाई किया तो है 54 लाख, ठीक है। अब ये जो 54 लाख है ये तो पूरे 5 साल तक जाएगा ना, क्योंकि 270 एम्प्लॉय के लिए 5 साल तक जाएगा, तो 1,08,000, 10,80,000, ठीक है। अभी जो 270 है ये हो गया 275, ठीक है। अब 275 है, हर एक को 1000 ऑप्शन जा रहे हैं, ठीक है। 275 है, हर एक को 1000 ऑप्शन जा रहे हैं, ठीक। और 20 रुपये इंटू 2/3, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो 2/3 करा मैंने, 2/5 करना था, देखा जाए तो 2/5 करना था ना। 275 है, राइट, 1000 है, 275, 1000 है ऑप्शन, कितने एम्प्लॉय कितने हैं? 20 प्राइस, 20 रुपये प्राइस है, डिवाइड बाई 5 इंटू 2, 2 साल का 22 लाख होता है। 22 लाख में से 10,80,000 हम यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। तो 11,20,000 है। अब ईयर 3 में कितना है? 268। अब जो 268 है, सिंपल सा 268 है, कितना ऑप्शन है? 1000 ऑप्शन है। 268 पे तुम्हारे है 1000 ऑप्शन। अब जब तुम्हारे पास 1000 ऑप्शन है तो समझो ना, तो देखो 268 है, उसका 1000 ऑप्शन है, 268 इंटू 1000 ऑप्शन ये है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 20 डिवाइड बाई 5 इंटू 3 करो, ठीक है। 32,16,000 उसमें से आप माइनस करो जो भी आपने जो है कर लिया था, जो भी आपने कर चुके हो। 10,80,000 हो गया, अलग 20, मतलब कि 22, ठीक है। ये 21 हो गया, 22 माइनस 22 लाख, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप फिर चौथे साल का भी कैलकुलेट किया और 5वें साल का भी कैलकुलेट कर लिया, ये 5 साल का हो गया। वो इस तरीके से आपका इक्वेशन ओवर हो गया। तो एक जगह अपन ने परफॉर्मेंस कंडीशन पढ़ी, एक जगह अपन ने प्रोडक्टिविटी वाला पढ़ा, तो उधर अपन ने दिमाग लगाया है। एक जगह है डायरेक्ट ऐसा एम्प्लॉय का देख रखा है, वो अपन ने उधर दिमाग लगाया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी देखते हैं। देखो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ रहा हूँ, चार्ट से मैच करना। देखो क्या है कि 1/1/2009 को डी लिमिटेड ने ग्रांट करे 300 स्टॉक ऑप्शन
500 एम्प्लॉय को, ठीक है। कंडीशन क्या है कि दे शुड बी इन सर्विस, क्या आप 3 साल तो सर्विस में रहना यार, ठीक है। एक्सरसाइज प्राइस जो है 50 रुपये है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन 30 रुपये, ठीक है, फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स, ठीक है, फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स, ठीक है। अब देखो, फॉर द फर्स्ट 2 ईयर डी लिमिटेड एस्टिमेट करें कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड टू रिमेन एट द एंड ऑफ 3rd ईयर जो रहेगा वो तो रहेगा 260 और 270, ठीक है। तो ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, 260 और 270 उसको लग रहा है, ठीक है। एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिमेनिंग एट द एंड ऑफ 3rd ईयर इज 250, ठीक है, 260, 270 और 250 हो गया। अब एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर डी ने रिड्यूस करा एक्सरसाइज प्राइस टू 40, देखो फर्स्ट ईयर के एंड में 40 पे आ गया, पहले कितना एक्सरसाइज प्राइस था 50 था, अब आ गया 40 पे। द शेयर वेस्ट एज यूजुअल एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, शेयर तो जो है 3rd ईयर के एंड में वेस्ट होंगे, पर जो डी ने अपना एक्सरसाइज प्राइस जो है कम कर दिया। द फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एज ऑन डेट बिफोर एंड आफ्टर मॉडिफिकेशन इज 18 and 24। अब देखो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एज ऑन डेट बिफोर एंड आफ्टर द मॉडिफिकेशन, तो एज ऑन डेट उस डेट पे जब 40 करा तब भी 18 था, ठीक है, और पहले 24, तो ठीक है, ऑन दैट डेट बिफोर और आफ्टर मॉडिफिकेशन, तो ऑन दैट डेट और बिफोर तो मतलब जब करा तब 18 था, उसके बाद हो गया 24, तो क्या अपन 2 साल 18 लेंगे क्या, समझना पड़ेगा। एज ऑन दैट डेट, ठीक है, बिफोर फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एज ऑन दैट डेट, ठीक है, उस टाइम पे बिफोर मॉडिफिकेशन और आफ्टर मॉडिफिकेशन इतना था। तो एज ऑन दैट डेट का मतलब क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एज ऑन दैट डेट मतलब क्या है कि जब उन्होंने चेंज करा कि जो है शेयर वैल्यू है, तो ये शेयर वैल्यू है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर डी लिमिटेड ने रिड्यूस करी एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है, ठीक है। तो हमको दैट डेट समझना है, ठीक है, हमको ये समझना है कि 2nd ईयर में जो है हम एक्सरसाइज प्राइस फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या ले, ठीक है, गिव द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज ईच ईयर। तो हमको क्या करना है भाई, सुनो, ये पूरा तो तुमको भी डेटा दे के रखा है, तुमको भी ये पता है, ठीक है, ये डेटा तो पूरा का पूरा दे के रखा है, ठीक है। 300 ऑप्शन थे, 500 एम्प्लॉय थे। अब ईयर 1 पे लग रहा है जब 260 हो जाएंगे तो करो, 260 है, 300 ऑप्शन है, ठीक है, और जो है फर्स्ट ईयर पे ही रिड्यूस कर दिया ना, ठीक है। तो ठीक है, अभी तो जो है ऑप्शन की वैल्यू है 30, ठीक है, तो ऑप्शन की वैल्यू है 30, बाद में भी 30 है, उसके बाद भी 30 है, तीनों टाइम 30 है। तो समझो, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है जो अपन पढ़ रहे थे कि फेयर वैल्यू पर ऑप्शन एज ऑन डेट बिफोर एंड आफ्टर मॉडिफिकेशन। भाई फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो है बिफोर मॉडिफिकेशन आफ्टर मॉडिफिकेशन 18-24 जो भी हो गई, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भाई फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन हमने जब इशू करके रखा था वो हमारा ऑप्शन था, वो हमारा फेयर वैल्यू था, ठीक है। अब वो शेयर की प्राइस चेंज होती रहती है, ठीक, 18 हुआ 24 हुआ, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ईपी के 40 होने के कारण जो 18 से 24 हुआ, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हमने हमारा एक्सरसाइज प्राइस को कम कर दिया, एक्सरसाइज प्राइस को कम कर दिया इन द सेंस कि सामने वाले को कम रुपए देना है। तो अब इससे हमारा कभी फेयर वैल्यू चेंज होगा तो हमको फेयर वैल्यू चेंज से लेना देना नहीं है, मतलब कि हम तो 30 पे लेके ही रिकॉर्ड करेंगे। तो अपना क्वेश्चन ईजी हो जाता है उस मामले में कि अगर उसको लग रहा है 260 है और 300 एम्प्लॉई है, 300 ऑप्शन है और हर एक ऑप्शन 30 पे है और डिवाइड बाई 3 कर देगा तो सही 7 लेके 8000, ठीक, 260 की जगह उसको कितने मिल रहे, 270 मिल रहे, 270 है, अब समझो, ठीक है। तो 2nd ईयर का ऐसा है कि 270 है, उसको 300 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 30 रुपये और डिवाइड बाय हमने करा इंटू करा 2/3, ठीक है। यह है 16,20,000, उसमें 7,80,000 जो है माइनस करें तो 8,40,000 है। और इस तरीके से हमने 3rd ईयर का भी कैलकुलेट करा तो इससे 3 साल का आ गया, ठीक है। 30 का 18 हुआ, जो भी हुआ हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हमने देखो, अब समझो क्या सीन है कि 7.8 16.2 था तो 8.4 और 6.3 हो गया, ठीक है। तो ऐसा है कि फेयर वैल्यू ऑप्शन 18 था पहले, ठीक है, अब वो हो गया 24, ठीक है। हमारे तो फेयर वैल्यू था 30 का, तो इसमें ये याद रखना कि फेयर वैल्यू जो है 18 से 24 हुआ था ना बिफोर आफ्टर मॉडिफिकेशन। ये जो 6 रुपये बढ़ा, ये 6 रुपये कब बढ़ा, ये 6 रुपये बढ़ा आपका जब फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में इन द सेंस कि फर्स्ट ईयर के एंड में, तो ठीक है, फर्स्ट ईयर के एंड में जैसे ही मॉडिफिकेशन करा फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो है चेंज हो गया, ठीक है। अब समझो क्या बोलना चाह रहे हैं, जब फेयर वैल्यू ऑप्शन 18 से 24 हो गया तो जो 6 रुपये है, ये 6 रुपये हमारा जो है खर्चा है, ठीक है, ये 6 रुपये हमारा एक्सपेंडिचर है, ठीक है।
तो अब ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि 6 रुपये एक्सपेंडिचर है, इसके बारे में जो है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, पर अभी इसको याद रख लो कि 6 रुपये एक्सपेंडिचर है इन द सेंस की जब हम पहले साल पे उतरे और जब हम तो पहले साल पे उतरे तो अगले 2 साल में जो है ये जो है खर्चा ये बाइफरकेट होगा इन द सेंस कि अगले साल देखो अभी ये 18 से 24 हो गया, तो जब 18 साल अगले साल की बात आती है, अगले साल में आपका कितना एस्टिमेट है 270 है, आप 300 ऑप्शन दे रहे हो, 6 है इंटू 1/2 करोगे आप, आधा आप इधर बुक करोगे, ठीक है, फिर 250 को 300 ऑप्शन मिल रहे हैं 6 रुपये का है, उसमें से आप 2,43,000 माइनस कर दोगे, ये जो आया 2,07,000 2,07,000 इसका है। तो आप क्या समझे क्या ना ईयर 2 में जो है 8,40,000 जो था 8,40,000 के साथ आपने ईयर 2 में 2,43,000 भी ऐड करी, तो आपका 10,83,000 आ जाएगा। तो फेयर वैल्यू जो वो चेंज हो रहा है, ठीक है, वो याद रखना कि जो फेयर वैल्यू चेंज हो रहा है तो वो चेंज वाला पोर्शन अगले 2 साल के लिए हम बाइफरकेशन करेंगे, ठीक है। तो अभी की तो फेयर वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं, पर अगले ईयर 2 में जो अगले मतलब कि सेकेंड ईयर के एंड में जो है इसका ऐसा बाइफरकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो हमने जो है अपॉइंटमेंट ऑफ सर्विस वैल्यू कर दिया, ये अपन ने ये क्योंकि हम 30 का ऑप्शन दे रहे हैं ना, एक तरीके से हम सर्विस वैल्यू हो गई, तो अपॉइंटमेंट ऑफ सर्विस वैल्यू वही जो 6 का चेंज है इसको अपन ने अगले 2 साल में बाइफरकेट कर दिया, ठीक है। तो जब फेयर वैल्यू चेंज होती है ना उस साल के एंड में जो है इस फेयर वैल्यू का कंप्यूटेशन हम करते हैं, ठीक है। तो उसके एंड में इस फेयर वैल्यू का हम कंप्यूटेशन करते हैं, राइट। तो इससे हमारे जो है साल के पहले तक के क्वेश्चन ओवर होते हैं, अभी हमको जो है साल के क्वेश्चन करने भी बचे, ठीक है।